हेलो दोस्तों, हमने सीजन 3 सोलो लेवलिंग का चैप्टर 2 पढ़ लिया था। अब चैप्टर 3 पढ़ते हैं। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। लेकिन जिम बहुत दूर होता है। जिनको सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे यह भी पता चल जाएगा कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वह चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वह दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चाह यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यह कैसे हुआ। जिनो बोलता है चलो शुरू करते हैं अब। लेकिन हंटर चाह कहती है एक मिनट, मैंने अपना हथियार तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जीएम के स्टोर रूम में वह एक स्वॉर्ड लेने आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। जिनो इक्रिस को समन करता है और बोलता है शैडो सोल्जर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज यह है। शाह पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिनो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर खुद हार ना मान लो। जिनो सोच रहा होता है कि मैंने चाहा कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चाह के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड में उसकी वजह से चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए इग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उसकी फाइट स्टार्ट होती है और दोनों तलवारें टकराती है, जिसकी वजह से तेज धमाका और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन भी उसी बिल्डिंग में होते हैं और उनको भी यह आवाज आई होती है। वे सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वे जिम का कैमरा चेक करते हैं और उन्हें संग जिन्हो और हंटर चार्ज दिखाई देते। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है जेजू आइलैंड रेड के बाद जब हंटर चाह होश में आई थी तो उन्होंने सबसे पहले संग जिन्हो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वह जिम का कैमरा बंद करवा देते हैं क्योंकि वह उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे। तभी वह बिल्डिंग हिलने लगती है। चेयरमैन के पीछे जो तस्वीर होती है वह भी गिरने लगती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन को कुछ और ही लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है वो आप कमेंट में बता देना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हंटर चाह ने इग्रिस को आसानी से हरा दिया होता है। ये देख के जिन्हो भी हैरान हो जाता है। तभी हंटर चाह बोलती है यही तुम्हारा ब्लैक नाइट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या? तुमने कहा था मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को समन करूंगा, तो उसको समन करो। हंटर चाह बेरू के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चाह बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे उसे दोबारा फाइट करनी थी। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है। फिर बेरू को ऑर्डर देता है कि हंटर चाह को बिना तकलीफ के हराओ। बेरू बोलता है जैसा आप कहो माय किंग। फिर वो जोर से चिल्लाता है और जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। हंटर चाह सोचती है कि जिन्हों ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंचे निकाल कर हंटर चाह पर हमला करने वाला था। तभी जिन्हो बोलता है कि उन्हें वापस अंदर करो, अगर हंटर चाह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। हंटर चाह अटैक करने के लिए तैयार होती है। तभी बेरू हंटर चाह के पीछे आ जाता है। हंटर चाह को याद आता है कि जेजू आइलैंड में भी उसने यही किया था। कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक ही ट्रिक में बार बार फंसूंगी? और वो अटैक कर देती है। लेकिन बेरू ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उसकी तलवार रोक दी होती है और बेरू सोचता है मेरे किंग ने बिना हट किए अपोनेंट को हराने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। हंटर चाह एक के बाद एक अटैक किए जा रही थी, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो आसानी से सारे हमले डॉज कर रहा था, वो भी एक जगह से बिना हिले, अपने सिर्फ ऊपर की बॉडी से। फिर वह हंटर चाह के मुंह पर जोर से रोर की आवाज निकालता है। उस प्रेशर से हंटर चाह पीछे चली जाती है। जिनो बोलता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन हंटर चाह बोलती है नहीं, मुझे और भी फाइट करनी है। जिनो को पता था बेरू दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग है। उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनो देखता है बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। फाइट फिर से स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से हंटर चाह की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी हंटर चाह हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि वो अब अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी, एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और बेरू पर अटैक कर देती है और वह अटैक बेरू को लग भी जाता है। वह स्वॉर्ड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है और हमें दिखाई देता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता
और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्यून की बातें याद आने लगती है और वह जिन्हों का ऑर्डर भूल जाता है और एंट क्यून का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने दुश्मन को जान से मारना है। फिर बहुत गुस्से में घंटे चाह की ओर बढ़ने लगता है। जिन्हों चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकता, तो जिन्हों बीच में आकर फाइट रोक देता है। वीरू शांत हो जाता है और जमीन पर गिर कर माफी मांगने लगता है। जिन्हों चार्ज से पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? फिर वह बोलता है कि यह सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चार चुप रहती है। जिन्हों बोलता है कि तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन करना क्यों चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन वह फिर सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी हंटर बोलती है, हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह के वह ब्लश करने लग जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।